और क्या हम इसको साबित कर सकते हैं? कोई साबित कर सकता है इसको? खुदा ने कहा रोशनी हो जा, क्या कोई साबित कर सकता है? नहीं, इसको कोई साबित नहीं कर सकता। इसको ईमान के साथ तस्लीम किया जा सकता है कि खुदा ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। हम तस्लीम कर सकते हैं। खुदा ने सितारे बनाए, हम मान सकते हैं। खुदा ने सूरज बनाया, हम मान सकते हैं। खुदा ने चांद बनाया, हम मान सकते हैं। हम ईमान रख सकते हैं कि ये सारी कायनात उसी ने बनाई है। हम इसको ईमान के साथ तस्लीम कर सकते हैं। यीशु ने ईमान को टेस्ट किया और फिर यीशु मसीह ने ये फरमाया, जो मुझ पर ईमान रखता है वो मेरे बाप पर ईमान रखता है। जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप एक हैं। तो अंधु ने किस पर ईमान रखा? अंधु ने यीशु मसीह पर ईमान रखा। उन्होंने कहा हाँ खुदावंद, और जैसे ही उन्होंने ईमान का इजहार किया, अपने ईमान को रिलीज किया, यीशु मसीह ने अपने हाथ बढ़ाकर उनको छू कर शिफा दी और उनकी आंखें खुल गई। जैसे ही यीशु मसीह के हाथ बढ़े और छुआ, शिफा जारी हो गई। ईमान से पहले, मौजज़ा से पहले ईमान का रिलीज होना जरूरी था। जब उनका ईमान रिलीज हुआ तो यीशु मसीह ने भी अपना हाथ बढ़ाकर छुआ और उनको आंखें मिल गई और उनकी आंखें खुल गई। जो बरसों से बंद थी आंखें खुल गई, इसलिए कि यीशु मसीह के हाथ में कुदरत है। वो जो हाथ उठाता है तो तूफान थम जाते हैं। वो जिसने मट्टी को साना और जन्म के अंधे की आंखों पर लगाकर कहा जा शरौत में धो ले, और जैसे ही वो धोकर बाहर आया तो भीना हो गया। हालेलुया। ईमान चेक किया जाता है मौजज़ा से पहले। ईमान की किताब के अंदर 14वां बाब अगर उसकी 9वीं और 10वीं आयत पढ़े तो पौलुस रसूल कलाम सुना रहा था, और जब वो कलाम सुना रहा था वहां पर एक जन्म का लंगड़ा था जो चल नहीं सकता था। वो बैठा हुआ था वहां पर और वो कलाम को गौर से सुन रहा था। कैसे सुन रहा था? गौर से कलाम को सुन रहा था। वो कलाम जो रसूल के मुंह से निकल रहा था, वो बातें बड़े गौर से सुन रहा था। और रसूल ने जाना कि इस शख्स के अंदर शिफा पाने के लिए ईमान है, और उसने जैसे ही ये जान लिया कि इसके अंदर शिफा पाने के लिए ईमान है, तो उसने कहा अपने पांव पर खड़ा हो, और वो शख्स उसी वक्त खड़ा हुआ और चलने फिरने लगा। इसलिए कि ईमान उसके अंदर था। हमारे अंदर भी ईमान होगा तो हम मौजज़ा पाएंगे। हमारे अंदर ईमान होगा तो हम जलाल देंगे, हम शिफा पाएंगे, हम मौजज़े दिखाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ईमान लाने वालों के दरमियान मौजज़े होंगे। वो नई नई ज़बानें बोलेंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, और वो सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना होगा, कुछ जरर, कुछ नुकसान ना पहुंचेगा। और वो अपने हाथ बीमारों पर रखेंगे तो बीमार अच्छे हो जाएंगे। किनके दरमियान ये मौजज़े होंगे? ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। अगर ईमान होगा तो बदरूहें निकलेंगी, अगर ईमान होगा तो हम खैर जुबानें बोलेंगे, अगर ईमान होगा तो हम सांपों को भी उठा